पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। सफदर हश्मी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है। जीवन में शिक्षा की महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 3 दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों के रचनात्मक सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी पहुंच और समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्माण यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकता के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। बात करते हैं कुछ भारतीय शिक्षा के विकास और उसकी यात्रा की। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था और 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य भी रखा गया था। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की जाए तो इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के शिक्षण शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया था। इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया गया था। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली की विस्तार किया था। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ 1992 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE को राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का निर्धारण किया। इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्या को हल किया था। बात करते हैं शिक्षा नीति की जो अब हो रही है। हमारी शिक्षा नीति में कई खामियां थी जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक उसमें प्रोवाइड कर दूंगी। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात करें तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति में आवश्यकता थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं की। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान की तो 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को
2 समूहों में विभाजन किया गया है। पहला 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दैट इज अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों आधारित बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। एनईपी में एमएचआरडी द्वारा नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही। भाषाई विविधता का भी संरक्षण किया गया है। एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव में कोई भी बाध्यता नहीं होगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधित सुधार भी हुए हैं। इस नीति में प्रस्तावित सुधार के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों पर एवं पाठ्यक्रमों व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 में ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इंटर्नशिप भी व्यवस्था भी की जाएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्र के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधार को शामिल किया गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारण निकाय के रूप में पारख नामक एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने के सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था में संबंधित सुधार की हम बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक दैट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा के संबंधित प्रावधान भी दिए गए हैं। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों का जोड़ा जाएगा। एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया जाएगा, जिसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हीं के अनुरूप उन्हें डिग्री प्राप्त होगी। किया जाएगा 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक दिया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण स्थापनों के प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है। भारत उच्च शिक्षा आयोग की बात करें तो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा।
HECI के कार्यों में प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों का निर्धारण किया गया है। विनिमय हेतु नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, मानक निर्धारण हेतु जनरल एजुकेशन काउंसिल, वित्त पोषण हेतु हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और प्रत्यायन हेतु नेशनल एक्रीडेंशियल काउंसिल का किया गया है। देश में IIT और IIM के समक्ष वैश्विक मानकों के मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी आएगी, जिसमें है महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। विभिन्न शिक्षाविदों को मानना है कि विदेशी विद्यालयों के प्रवेश में भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। शिक्षकों का पलायन करना भी देखा जा सकता है। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों के अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण भी हो सकता है। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र सरकार शिक्षा को संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। संसद की अवहेलना भी हो सकती है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने से संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा। पूर्व के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी। मानव संसाधन का अभाव भी हो सकता है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और रोचक जानकारी के साथ।